अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम डॉक्टर सैयद काशिफ अली है। मेरी स्पेशलाइजेशन फैमिली मेडिसिन है। आज मुझे जिस मौजू पर बात करना है वो है बच्चों में कब्ज़ का मसला। कब्ज़ क्या है? कब्ज़ ये है कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाकर पखाना करें या पखाना मेंगनों की तरह हो, या पखाना करते हुए बच्चे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करें, तो उसे कब्ज़ कहते हैं। और अगर ये अमल 2 से 3 हफ्ते तक जारी रहे तो कब्ज़ की तारीफ़ मुकम्मल होती है। हाँ, अगर बच्चे 3-4 दिन हत्ता के 5 दिन के बाद पखाना करें और पखाना नॉर्मल हो तो वो कब्ज़ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक मिथ है कि अगर रोज़ बच्चा पखाना नहीं करता तो वालिदैन बाज़ औक़ात उसे कब्ज़ समझते हैं। और इसी तरह अगर बच्चा दिन में कई मरतबा 4-5 मरतबा पखाना करे और पखाना पतला पानी की तरह ना हो तो वो मोशन नहीं है। कब्ज़ की वजूहात क्या हैं? 6 माह की उम्र तक बच्चे को सिर्फ दूध पर रखना होता है और दूध बच्चे की एक मुकम्मल ग़िज़ा है। 6 माह की उम्र के बाद दूध नाकाफ़ी हो जाता है और बच्चे को ठोस ग़िज़ा देना ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ बच्चे अगर सिर्फ दूध ज़्यादा पिएँ तो माएँ बहुत खुश होती हैं, यहाँ तक कि दूध को फ्लेवर किया जाता है, सुर्ख शरबत मिलाए जाते हैं, चीनी घोली जाती है और ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दूध पीते रहें। लेकिन अगर बच्चे ठोस ग़िज़ा नहीं लेंगे, सिर्फ दूध पीना कब्ज़ को दावत देना है। दूसरी बात यह है कि अक्सर बच्चे बाज़ारी अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। आजकल बहुत आम एक वबा है कि बच्चे घर की बनी हुई ग़िज़ा नहीं खाते, बर्गर, शवारमे, जंक फूड्स, बेकरी की चीज़ें, ये पापड़ वग़ैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं। ये भी ज़्यादातर मैदे से बनी हुई होती हैं और ये कब्ज़ पैदा करती हैं। अक्सर बच्चे खेल कूद से दूर रहते हैं। आजकल बच्चों के हाथों में मोबाइल होता है। माएँ भी चूँकि ज़्यादा मसरूफ़ियत में होती हैं, वो चाहती हैं कि बच्चे मोबाइल पर मसरूफ़ रहें तो वो कुछ काम वग़ैरह कर पाएँ। तो ज़्यादातर बच्चे फ़िज़िकल एक्टिविटी से दूर रहते हैं और मुसलसल मोबाइल पर गेम्स वग़ैरह खेलते रहते हैं और एक्टिविटी ना होने की वजह से भी कब्ज़ का शिकार होते हैं। एक और मसला जो देखने में आता है वो ये है कि बच्चों के स्कूलों में जो वाशरूम हैं उनका सफाई का इंतज़ाम बहुत नाकिस होता है। बच्चे जब वाशरूम जाते हैं तो वो वहाँ की गंदगी देखते हैं, फिर वो पखाना करने से इज्तनाब करते हैं, रोकते हैं, और ये रोकना भी कब्ज़ को दावत देता है। क्योंकि हमारा जो निज़ाम है उसका सिलसिला ऐसा है कि हमारे आंतों में खुराक हज़म होती है, यानी खुराक से जो कारआमद अज्जा होते हैं वो जज़ब होकर हमारे जिस्म का हिस्सा बनते हैं। और ये अमल यानी छोटी आंत में होता है, और बड़ी आंत का काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि पानी को जज़ब करना। जब ज़्यादा देर तक वहाँ पर रहेगा सिलसिला और पखाना बच्चा रोकेगा तो वो ये बज़ाते खुद एक कब्ज़ पैदा करेगा और पखाना सख्त से सख्त होता चला जाएगा। अब बच्चे जब सख्त पखाना करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं और फिर यही सख्त पखाना मक़द में ज़ख़म का बायस बनता है और ज़ख़म भी एक ये विशियस सर्कल पैदा करता है। बच्चा तकलीफ़ की वजह से भी पखाना रोकता है और इस तरह कब्ज़ बढ़ती चली जाती है। अब इसका हल क्या होना चाहिए? तो जैसे मैंने इसकी वजूहात बताई हैं, हल भी इन्हीं वजूहात को देखते हुए हमारे जहन में खुद ब खुद आ जाएगा। पहली बात तो ये है कि चूँकि 6 माह के बाद बच्चे के लिए सिर्फ दूध नाकाफ़ी है, तो बच्चे को ठोस ग़िज़ा की तरग़ीब देना है। और ठोस ग़िज़ा का बच्चा आदी तभी होगा जब उसका दूध कम किया जाएगा और बच्चे को भूख से थोड़ा परेशान किया जाएगा। फिर बच्चे को मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ यानी उसकी टेस्ट ओरिएंटेशन करवाई जाएगी, कभी खिचड़ी, कभी चूरी, कभी कस्टर्ड, कभी आलू, कभी केला,
اور یہ ڈبے کے جوسز وغیرہ بچے کو نہ دیں، اس کی بجائے بچوں کو میش کیے ہوئے پھل دیں، بچوں کو مختلف پھلوں کو کھلانے کی ترغیب بنائیں، بچوں کو کھجور میش کر کے دیں اور اس طرح مختلف پھل دیں۔ بچوں کو بیکری کی چیزیں، برگر، شوارمے اور ان چیزوں کی طرف مائل نہیں کریں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ بچوں کو تھوڑا کھیل کود کی طرف راغب کریں، اور اس میں بچوں کا کوئی اپنے سے یعنی خود سے ٹائم نکالیں، بچوں کے ساتھ گھومیں، بچوں کے ساتھ سیر کریں اور بچوں کے ساتھ خود کھیل کود میں حصہ لیں، تاکہ بچے بھی تھوڑا یہ موبائل کی ایکٹیویٹی سے دور رہیں اور فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف راغب ہوں۔ وہ بھی قبض کو بہتر کرنے میں مدد دے گا۔ ایک عمل ہم بچوں میں ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں میں اگر پیٹ پر کسی بھی تیل کا مساج کیا جائے اور گھڑی کی سوئی کی طرح کلاک وائز پیٹ پر مساج کیا جائے تو اس سے بھی قبض میں افاقہ ہوتا ہے اور گیسز وغیرہ کا اخراج ہو جاتا ہے۔ ایک عمل اسی طرح کا ایک چھوٹا سا اور ہے کہ وہ بچے کو سیدھا لٹا کر اس کی ٹانگیں پیٹ کے ساتھ لگائیں اور ٹانگوں کی سائیکل چلائیں، اس سے بھی بچے کا قبض کے مسئلے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اب آخری بات وہ ہے ادویات کے متعلق۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب قبض بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی فیکل انفیکشن ہو جاتی ہے، پخانہ ہارڈ جو بہت زیادہ رکاوٹ کا باعث بنتا ہے، اگر ایسی صورتحال میں بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تو اس سے بچے کو ریلیف دینا ہوتی ہے، یعنی بچے کو کوئی گلیسرین کی سپوزیٹری، گلیسرین کی بتی ہم دیتے ہیں، یا پھر اگر زیادہ صورتحال ہو تو کوئی انیما وغیرہ دے کر اس جو امپیکٹڈ جو سٹول ہوتا ہے اس سے بچے کو ریلیف دیتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ قبض کشا ادویات جو ڈاکٹر کے مشورے سے ہوتی ہیں، کوئی بھی ڈاکٹر اس کو سمجھتا ہے، اس میں کچھ سیرپ لیکٹولوز ٹائپ ہوتے ہیں، وہ بچوں کو دیا جاتا ہے، کچھ لیکوڈ پیرافن دوا ہوتی ہے سیرپ میں، وہ دیا جاتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو بعض اوقات صرف چند دن کی دوا دے دی جاتی ہے، قبض سوچا جاتا ہے کہ اس سے قبض ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ عمل تھوڑا لمبا ہوتا ہے اور کئی ماہ تک ان دوائیوں کو چلنا چاہیے تاکہ وہ جو بچے کا ایک وشیس سرکل بنا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے، اور ایک دم سے یہ ادویات بند نہیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ بچے کی غذا پر توجہ کرنی چاہیے، اور دوا بھی تھوڑا لمبا عرصہ 2-3 ماہ کم از کم وہ چلنا چاہیے۔ جی اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔